वहां पर आप छोटी पार्टी और आप वहां पर बहुत ज्यादा आपके लिए स्थिति बेहतर नहीं रही और वहां आप किसी बड़ी पार्टी के साथ जो उस जगह की बड़ी पार्टी है के साथ जुड़ रहे हैं तो वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप त्रिपुरा में सालों साल कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद सालों साल लेफ्ट सत्ता में रही और वो दो बड़ी पार्टियां जो वहां की थी वो जुड़ जाएं एक न्यू इंट्रेंट की वजह से, तब सवाल खड़ा होता है कि फिर आपकी आइडियोलॉजी कहां है। नहीं सुशांत, अगर आप 2018 के डेटा को अगर आप उठा के देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कितने परसेंट है? हमारे ख्याल से 2% के आसपास है। सीपीएम जरूर वहां पे बड़ी पार्टी है और 40% के आसपास उसका वोट शेयर है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से जंप मार के 40% से ज्यादा वोट शेयर लेकर आया है, तो सीपीएम को भी लगता है कि बीजेपी का सामना करने के लिए उसको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। और मैं यही बात आपको बार बार इंसिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश का उदाहरण अतीत में जाके देखिए, क्या समाजवादी पार्टी के समाजवादियों के साथ जो बीजेपी का गठबंधन हुआ था या नहीं हुआ था? राजस्थान के अंदर गठबंधन हुआ था नहीं था? गुजरात के अंदर हुआ था कि नहीं? आप चिमन भाई पटेल के साथ गए थे कि नहीं गए थे? तो क्या वो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस नहीं था? अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस इसीलिए क्योंकि सामने वाला मजबूत है। और ठीक है, शहजाद पूनावाला इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भाई आपको भी जब जरूरत पड़ी, आपने भी जिसकी जरूरत पड़ी उसका हाथ थामा था। अब ये तो पर्सनल अटैक करने का कोई जब मतलब नहीं ना। शहजाद के बारे में भी बहुत सारी बातें कर सकते। नहीं, मैं शहजाद से इसका जवाब मांग रहा हूं सर, पर्सनल नहीं जा रहा हूं। देखिए सुशांत जी, अपॉर्चुनिस्टिक एनालिसिस नहीं होनी चाहिए। अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस पे बाद में आता हूं, पर मुझे आज लगा कि मेरे वरिष्ठ साथी आशुतोष जी ये बात करते कि 12 मेडिकल कॉलेज नॉर्थ ईस्ट में दिए इंक्लूडिंग एम्स, ये 70 वर्ष में नहीं हुआ। 6 एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज किए हैं, ये पहले नहीं हुआ। जिस आफ्सपा को हटाने की बात या उसको कम से कम कुछ एरिया से कम करने की बात ये इनकी मंडली करती रहती है अमूमन। जब नॉर्थ ईस्ट के कई प्रभावित इलाकों से, क्योंकि वहां पर अब शांति आ चुकी है, वहां से हटाया गया, तब उसकी सराहना आज ये नहीं कर रहे हैं। तो ये तो अपॉर्चुनिस्टिक हो गया। और दूसरी बात आशुतोष जी, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने गौकशी के कानून कई प्रदेशों में लागू किए। जब इसी चीज को आगे ले जाते हो, जिन प्रदेशों से मांग हुई वहां पर ये लागू किया गया, तो इसी कांग्रेस ने विरोध किया। तब आपने उसको फ्लेक्सिबिलिटी या अपॉर्चुनिज्म नहीं कहा, तब आपने कहा लिबरल वैल्यूज आर अंडर थ्रेट। अरे जिस प्रदेश की जैसी मांग होगी अपने कल्चर और डाइवर्सिटी और फूड के हिसाब से, उस प्रकार से ही कानून लाया जाएगा ना, क्योंकि ये तो एक स्टेट पॉलिसी का मामला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, ये कोई यूनियन लिस्ट का मामला है नहीं। परंतु आशुतोष जी, आज मुझे थोड़ा सा दुख ये हो रहा है कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट का एक नया नैरेटिव, पीस और प्रॉस्पेरिटी का नया नैरेटिव और महिला सशक्तिकरण का नैरेटिव नागालैंड में, सुशांत जी, आज पहली बार हो सकता है कि हमारी ओर से एक महिला प्रतिनिधि चुनकर जाएंगी। परंतु आशुतोष जी जो लिबरल वैल्यूज के चैंपियन हैं, वो इन विषयों पर आज विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। आज उनका विश्लेषण केवल एक छोटे से मुद्दे को लेकर उसी को बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन देखिए, यही दिखाता है कि कितने अनकनेक्टेड है ये ठीक नॉर्थ ईस्ट के लोग। लेकिन इस बीच बोलते बोलते देखिए मेघालय में थोड़ा सा फेरबदल हो रहा है। एनपीपी 16 पर आ गई है, बीजेपी 8 पर है, कांग्रेस 10 पर है और अन्य 25 पर आ गए हैं, यानी अन्य की सीटें बढ़ रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या मेघालय में उलटफेर हो सकता है? क्योंकि नागालैंड और त्रिपुरा तो स्टेबल दिख रहे हैं, वहां पर स्थिति वैसी की वैसी है।